ओके, इवन आउट फंक्शन में फिर नेक्स्ट नोट मोस्ट वाली नोट 8 है। नोट 8 में विल सी लेट एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड ऑरिजिन। मतलब जितना राइट पे डिफाइन है उतना ही लेफ्ट पे डिफाइंड है। ठीक है, तो लेट एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड ऑरिजिन। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स will be an even function। f of x प्लस f of माइनस x, मतलब फंक्शन को एफ एक्स कोई भी फंक्शन है। एफ एक्स के बारे में हमने ये नहीं बोला कि वो इवन है ऑड है। एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लें ई रेस्ट टू एक्स हो गया। ई रेस्ट टू एक्स तो नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो हमने क्या किया, ई रेस्ट पर एक्स लिखा और उसमें एक टर्म वही जोड़ दिया एक्स के माइनस एक्स रख के। तो ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ये जो पूरा फंक्शन आया है, एफ एक्स के बारे में बात नहीं चल रही है। एफ एक्स तो उसने बोला कुछ भी हो सकता है। ये जो पूरा फंक्शन आया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करने से जो पूरा एक्सप्रेशन आया दैट विल बी एन इवन फंक्शन, ये उसने बोला। मतलब अगर इस पूरे फंक्शन को मैं अगर मैं जी बोल दूं, जी एक्स, तो फिर ये जी एक्स के बारे में बोला कि जी एक्स एक इवन फंक्शन है। क्योंकि अगर जी एक्स में एक्स के माइनस एक्स रखोगे तो वापस सेम फंक्शन आ जाएगा, वो बहुत ईजी है। इसमें अगर एक्स के माइनस एक्स रखोगे तो पहला टर्म ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये जो दूसरा टर्म लिखा हो जाएगा ये हो जाएगा एफ एक्स। तो इस पूरे फंक्शन में एक्स के माइनस एक्स रखने में वापस यही आ जाएगा, बस पलट के आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स पहले लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स बाद में लिखा होगा। तो इसलिए ये एज ए होल क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अगर मैं बीच में माइनस ले लूं, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, देन इट विल बिकम ऑड फंक्शन। दिस विल बी एन ऑड फंक्शन। क्योंकि सेम कहानी है, अगर समझ में आया तो इसमें एक्स के माइनस एक्स रखने पे क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स पहले आ जाएगा, एफ एक्स बाद में आ जाएगा। तो ये तो ऐसे पलट के आ गया। जब इसको वापस सीधा किया तो इस बार क्या है, पिछली बार तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो। इस बार क्या है कि बीच में माइनस होने की वजह से एक माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे लिख के देख लिया, जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स की बात चली ऑफकोर्स, एफ की बात नहीं चली। तो अगर इसमें मैं माइनस रखूं तो यह आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। इसको पलट दिया तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यही जी एक्स है जो यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस जी एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस जी एक्स। उसका मतलब क्या है, जी एक्स क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। यही लिखा है, इसी को जी एक्स बोला है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एन ऑड फंक्शन। ये ठीक है, इसको प्रूफ बोल सकते हो, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो जो अभी तक बोला है उसके हिसाब से अगर हम बोले फॉर एग्जाम्पल थ्री रेज टू पावर एक्स, ये एफ एक्स है, इसी में एक्स के माइनस एक्स रखा तो थ्री रेज टू माइनस एक्स विल बी एन इवन फंक्शन। ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं लिखूं मान लिया एल एन फोर प्लस एक्स, ये ठीक है, ये एफ एक्स है, और बीच में इस बार अगर माइनस लगा दूं, एल एन एक्स के माइनस एक्स रखा तो ये हो गया। तो ये एफ एक्स का काम कर रहा है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स का काम कर रहा है। बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है तो दिस विल बी एन ऑड फंक्शन। और ये मैं स्ट्रेस देके फिर बोल रहा हूं कि इसमें ये एफ वाला पार्ट है। तो एफ एक्स के बारे में हमने कुछ नहीं बोला है, हमने ये नहीं बोला कि ये क्या है, इवन है ऑड है, ये तो कुछ भी नहीं है ऑफकोर्स, ना ये कुछ है। बट ये जो पूरा मिला के एक जो फंक्शन बना है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स से जो फंक्शन बना है वो एक ऑड फंक्शन है, ये बात सही है। यही हमने ऊपर इन दो पॉइंट्स में लिखी है। ठीक है, अब ले लेते हैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एफ एक्स
can be written as fx can be written as sum of an even and odd function। ठीक है, इसका मतलब क्या एफ एक्स, इसने क्या बोला कि एफ एक्स को हम एक दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें एक इवन होगा एक ऑड होगा। ठीक है, इस पॉइंट का यूज क्या है, कोई खास यूज नहीं है, बस ये यूज है कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछे कि क्या हम एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं वो ऐसे देखो, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स में हमने क्या किया, एक बार तो एफ ऑफ माइनस एक्स जोड़ लिया और एक बार घटा दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये टर्म और ये टर्म तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स और एफ एक्स कितना हो जाएगा, टू एफ एक्स। बट हम लिख किसको रहे हैं, एफ एक्स को, तो उस टू को हटाने के लिए हाफ। ठीक है, अब जोड़ के देखो अपने आप वापस एफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये तो एक इवन फंक्शन हो गया फर्स्ट पार्ट से, इसी नोट के फर्स्ट पार्ट से, और ये एक ऑड फंक्शन हो गया। तो क्या हो गया, एफ एक्स एक इवन एंड एक ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा गया। अच्छा, अगर हाफ भी इसके साथ ले लें तो भी ये इवन ही है पूरा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मैं मतलब मैं बोलूँ ये इवन है तो सही है, अगर मैं बोलूँ हाफ ऑफ ये भी इवन है तो भी सही है, क्योंकि हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ एक्स ऐसे लिखा गया, बस बस हो गया। तो क्या क्या बोला, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एक इवन फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक, और एफ एक्स को एक इवन और एक ऑड के सम के फॉर्म में, सम मतलब जोड़ना, सम के फॉर्म में लिख सकते हैं बस, और इसका कोई खास यूज नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट पे आते हैं। 8 नोट हो चुके हैं, तो से नोट 9। नोट 9 में मान लिया हमने बोला कि लेट एफ एक्स इज इवन एज वेल एज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज इवन एज वेल एज एन ऑड फंक्शन, मतलब एफ एक्स इवन भी है ऑड भी है। देन अगर एफ एक्स इवन है तो एफ एक्स शुड बी एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। अगर दोनों सही हैं तो फिर हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ने से क्या होगा, राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, टू एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, दैट मीन्स एफ एक्स बराबर 0। क्या पता लगा कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन भी, हम एक बंदे ने आके हमें बोला कि एफ एक्स इवन भी और ऑड भी है, तो फिर हमने बोला कि चलो एफ एक्स इवन है तो ये सही होना चाहिए, एफ एक्स ऑड है तो ये सही होना चाहिए। तो अगर दोनों सही है तो दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने में क्या आ गया, एफ एक्स बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स साइमल्टेनियसली इवन और ऑड दोनों है तो वो 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ हम ये बोलेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड, तो भी सही है। यहाँ से क्या पता लगा कि साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड है फंक्शन। ओके।